देखो हम चैप्टर चालू कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मोटा मोटी आप लोगों को जो 12 में पढ़े हो 95% वही है। हम लोग यहाँ भी वही न्यू PSR निकालना सीखेंगे पहले, फिर हम लोग यहाँ पे सीखेंगे सेकंड चीज गुडविल का ट्रीटमेंट, फिर हम लोग सीखेंगे ओल्ड रिजर्व PL का कहानी, जो पीछे वाला चैप्टर में की है वही चीज, ओल्ड रिजर्व एंड PL का स्टोरी। एक चीज सीखेंगे इसी के पहले हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, और मेजर चीज आएगा वो है कैपिटल एडजस्टमेंट, और यहाँ अलग अलग 3 वैरायटी होगा। तो न्यू PSR का मेन स्टोरी है, ये वाला रिपीट है जो हम लोग लास्ट क्लास में किए हैं, ये वाला भी रिपीट है और ये वाला भी रिपीट है। कैपिटल एडजस्टमेंट में कुछ नया बात हो सकता है, तो मेन चीज न्यू PSR निकालना और कैपिटल एडजस्टमेंट, ये 2 ही चीज होगा इस चैप्टर में, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट मोटा मोटी जो हमको आता है वही है, रिजर्व PL का ट्रीटमेंट जो हमको आता है, रिवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट जो हमको आता है। तो हम पहले न्यू PSR का वो कहानी क्लियर कर देते हैं। हमको ना यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए कितना कितना केस दे सकते हैं। पहला केस मेन हमको इसलिए फोकस क्या है, मेरा GRSR निकालने पे फोकस है, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फोकस है, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। अब न्यू चाहिए हमको, न्यू निकालने का कितना ट्रिक दे सकता है, मेन तो 2 ही ट्रिक है। एक है, या यूं कहें 3 ट्रिक है, सॉरी। एक है जिसमें आपको बोलेगा कि C, मान लो A और B पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है, C इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, या 1/4 या 1/5 कुछ भी दे देगा। बस क्वेश्चन इतना ही इंफॉर्मेशन देके साइलेंट हो गया, मतलब न्यू ज्वाइनिंग पार्टनर का PSR क्या होगा वो क्वेश्चन बता दिया है और क्वेश्चन साइलेंट हो गया। एनीबडी रिमेंबर हम लोग यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे? यस सर, उनका न्यू PSR बन जाएगा, तो इसका 1/3 शेयर दिया है। कैसे बनेगा उनका न्यू PSR? हल्का याद है। ठीक है, हम बताते हैं, हल्का हल्का छोड़ो फिर। यस सर। देखो टोटल शेयर हमेशा 1 मान लेंगे। हाँ कुछ बोलो तो शिपड़ना। हाँ 1 - 1/3 करेंगे। टोटल शेयर हमेशा 1 होता है, टोटल शेयर 1 होता है, तो 1 में से अगर हम 1/3 निकाल दें तो बचा कितना? 2/3। वो 2/3 A और B को मिल जाएगा 3:1 में। हाँ 3:1 में, तो 2/3 का 3/4 और 2/3 का 1/4, ये हो जाएगा 3 2 6/24, ये हो जाएगा 2/24। पहले से C का कितना है? 1/3। यस सर। तो उसको भी 24 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी हो जाएगा 8/24। तो 6:2:8, जिसको आप बोल सकते हो 3:1:4। यस सर। तो ये नया PSR बन गया। तो एक तो ऐसा केस देगा आपको, दूसरा केस आपको दे सकता है कि C एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के लिए, उस 1/3 का कुछ पार्ट वो A से लेगा और 1/3 का कुछ पार्ट वो B से लेगा। मतलब C कितना गेन करेगा A से और C कितना गेन करेगा B से, ये जानकारी क्वेश्चन आपको दे देगा। C आया, बोला इस 1/3 का 1/4 हम A से लेगा और इस 1/3 का रिमेनिंग बचा 2/4 हम B से लेगा। सॉरी कितना हुआ? सॉरी 3/4 हम B से लेगा। तो यहाँ पे C आया, बोला मेरे को 1/3 चाहिए, लेकिन उसका 1/4 हिस्सा 1/3 का 1/4 हमको A से चाहिए,
और 1/3 का 3/4 हमको बी से चाहिए। तो यहाँ न्यू PSR कैसे निकलेगा? देखो हम सर ये तो उनसे माइनस करके इसके में ऐड कर देंगे ना। वेरी गुड। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रख लेना, जैसे ए बी सी सॉल्व कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं ए का पहले से शेयर कितना है 3/4, बी का पहले से शेयर है 1/4। अब सी बोल रहा है हम 1/3 का 1/4 तो ए से लेगा। हाँ 3/4 का नहीं 1/3 का। हाँ 1/3 का, यही बात मेन बात था बस। और यहाँ बी से लेगा 1/3 का 1/3 का 3/4। 3/4। और ये जो आ रहा है क्या आएगा 3/4 माइनस 1/12, और ये आ रहा है 1/4 माइनस 3/12। तो ये जो 3/12 और 1/12 है ये सी को मिलेगा। मतलब सर बी तो 0 हो जा रहा है। मेरा बेटा, हम तो मन से फिगर लिए ना, हाँ ओके तो वो प्रॉब्लम वहाँ हो सकता है। ओके ओके। तो हाँ ठीक है, सी 0 हो जा रहा है, हमको नहीं 0 करना है। हम क्या करें, अब ये जो भी सॉल्व करके आए ये सॉल्व करना बेटा आप लोग को आता है। यस सर। मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को है कि रूल लॉजिक क्या काम करेगा। लॉजिक ये था कि 1/3 का 1/4 वाला बात, हाँ राइट सर। और अब ये जो 1/12 और 3/12 है ये सी को मिल जाएगा, ये सी का हिस्सा हो जाएगा। वैसे भी ये 1/3 ही आता, सी का हिस्सा तो आपको गिवे नहीं है 1/3, तो आपको कुछ करना नहीं है। अब इसको सॉल्व करते, जो इन लोगों का रेशियो आता और रेसिप्रोकल करने के लिए वहां भी उससे मल्टीप्लाई और कर लेते। ये एक केस हुआ। और तीसरा केस क्या हुआ, क्वेश्चन आपको डेटा ऐसा कुछ बोलेगा, यहां बोलेगा सी इज एडमिटेड। थर्ड केस में क्या बोलेगा, सी इज एडमिटेड। अब यहां पे ये नहीं बता रहे सी को कितना मिलेगा। इन दोनों क्वेश्चन में देखो बेटा, सी को कितना मिलेगा वो पता चल जा रहा था ना, यस सर। और सी कितना गेन कर रहा है वो बताया था। ए से कितना ले रहा है और बी से कितना ले रहा है। यहाँ लैंग्वेज थोड़ा उल्टा बोलेगा, बोलेगा ए कितना दे रहा है, ए इज सैक्रिफाइसिंग एंड बी इज सैक्रिफाइसिंग। ए कितना सी को दे रहा है और बी कितना सी को दे रहा है। सर इसी में वो ऑफ और फ्रॉम का केस हम होता है लाएंगे ना। लैंग्वेज, हम लाएंगे लैंग्वेज अभी। जैसे एक एग्जांपल बनाते हैं कि ए और बी का पहले से 3:1 रेशियो है, सी इज एडमिटेड, सी को 1/3 मिलेगा। सॉरी गलती हो गया, ए बोल रहा है ए विल गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर, और बी बोल रहा है 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। तो यहां ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो बता रहा है क्वेश्चन, जबकि केस नंबर 2 में सी कितना गेन कर रहा है ए से और सी कितना गेन कर रहा है बी से वो बता रहा था। यहां पे सर ऑफ और फ्रॉम कुछ खेला है इसमें, बिल्कुल बहुत अच्छा खेला है। देखो कैसे बनेगा अपनी रेशियो, ए बी सी लिखा, ए का पहले से कितना शेयर है 3/4, बी का 1/4। ए में हम क्या लिखा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। ए दे रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ए सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो यानी 3/4 का 1/3, अपने शेयर का 1/3। जबकि पिछला केस में हम यहाँ सी के शेयर का 1/3 लिख रहा था इस ब्रैकेट के अंदर, बट यहाँ भी हम ए के शेयर का 1/3 लिख रहे हैं, क्योंकि ए सैक्रिफाइस कितना कर रहा है क्वेश्चन वो बताया। जबकि बी में हम कुछ नहीं करेंगे, बी में हम सीधा 1/5 माइनस कर दें, क्योंकि फ्रॉम बोलने का मतलब हुआ ये बॉक्स सॉल्व कर दिया है हम लोग। फ्रॉम बोलने का मतलब हुआ ये बॉक्स सॉल्व कर दिया है वो, और ऑफ बोलने का मतलब हमको सॉल्व करना है। तो जब ऑफ लिखा तो हम 3/4 का 1/3 लिखा, यानी 3/4 माइनस 3/4 का 1/3 यानी 3/12। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ए का शेयर आ जाएगा। बी का 1/4 में से डायरेक्ट 1/5 माइनस कर दो, क्योंकि फ्रॉम लिखा है,
और सी को जो ए और बी सेक्रीफाइस कर रहा है वो सी को मिल जाएगा, प्लस कर लो ए का और बी का। तो ए का ये 3/12 प्लस 1/5 ये सी को मिलेगा। तो ये 3 केस है जो आपके एग्जाम में देगा ये लोग। क्लियर है? यस सर। तो मेजर खेला आपका पीएसआर में ही होना था। जैसे देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया कि ए बी सी डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 36:24:20:20। बाप रे बाप, ठीक है, बढ़िया। कैसे भी कट पटा के जो ठीक होता ही। ई ज्वाइन द पार्टनरशिप 20% ऑफ 20% शेयर और ABCD would in future share profit 3/10, 4/10, 2/10, 1/10। वाह, ये अलग केस दिया, थोड़ा अच्छा सम सही। यहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं? आपको बोल रहा है ABCD का पुराना रेशियो है 36:24:20:20, यानी हम इसको काट के अगर ठीक से बोलें तो 10 से जाएगा, नहीं 10 से नहीं जाएगा, 9:6:5:5। 9:6:5:5। ये उनका पुराना रेशियो है, जो कि बाद में ये लोग चाहते हैं 3:4:2:1 रह जाए। और ये आ रहा है वो 20% ऑफ द शेयर ले रहे हैं। 20% का मतलब कितना हुआ बेटा? 1/5। यस सर। तो ई ले रहा है 1/5 शेयर। तो अगर 1 में से 1/5 ई को दे दे तो बचा कितना? 4/5 और उसको 3:4:2:1 ये में। 4/5 को 3:4:2:1 में बांटना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग चाहता है कि हमारे बीच में, ABCD चाहता है कि उनके बीच में यही रेशियो रहे हमेशा के लिए। ओके। तो जब नया रेशियो जो रिमेनिंग 4/5 बचा है वो जब इस रेशियो में डिवाइड होगा तो ABCD का आपस का रेशियो तो यही रह जाएगा ना अल्टीमेटली। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर देखो यही सॉल्व किया। पहले 1/5 निकाला, 4/5 में से 1/5 माइनस किया, सॉरी 1 में से 1/5 माइनस किया तो 4/5 आया। उस 4/5 को 3:4:2:1 में डिवाइड कर दिया। तो ABCD का नया रेशियो आया और उसमें 1/5 इसका है तो 5 रहने दिया। तो नया रेशियो ABCDE का ये बन गया। क्लियर है ये? यस सर। देखो अगला केस जो हम बोला था वैसा ही किया। फिर सिचुएशन को क्या बोला? व्हेन द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन व्हिच ही एक्वायर्स, मतलब वो गेन करेगा फ्रॉम Yes, अदर sir. पार्टनर इन एग्रीड रेशियो। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन में करते हैं। विजेंद्र एंड नरेंद्र आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग PSR 3:2। दे एडमिटेड सुरेंद्र फॉर 1/4 शेयर, जो कि वो एक्वायर करेगा। सुरेंद्र एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम विजेंद्र एंड नरेंद्र इन 2:1 रेशियो। यानी वो 1/4 का 2/3 विजेंद्र से लेगा और 1/4 का 1/3 सुरेंद्र से लेगा, सॉरी नरेंद्र से लेगा। तो यहाँ पे विजेंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र। विजेंद्र का पहले से शेयर कितना है? 3/5, इसका 2/5 और ये क्या देगा? 1/4 का 2/3 और ये देगा 1/4 का 1/3 और इसको तो 1/4 मिल ही रहे। तो 3/5 माइनस 2/12 सॉल्व करेंगे तो कितना? 12×5 = 60 ले लो और 12×3 = 48 माइनस 5×2 = 10। तो 38/60। वैसे ही सॉल्व करो नरेंद्र का 2/5 माइनस 1/12। ये भी नीचे LCM में 60 ले लो। मेरा कुछ गलती हुआ है। 12×3 =
ओह सॉरी 12 3 जा 36 होगा ना भाई, कोई टोका भी नहीं, हम 48 लिखे, 48 लिखने दिए। 12 3 जा 36 एंड 5 2 जा 10, तो ये 26/60 होगा। और ये सॉल्व करेंगे तो वही 60, 12 2 जा 24 माइनस 5, तो 19/60। और इसका तो 1/4 है, नीचे 60 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 15 से, तो 15/60, यानी 26:19:15, ये रहा नया रेशियो। तो ये मेरा सेकंड केस जो हम समझाया था वही वो। थर्ड केस में क्या बोला? व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडरिंग अ पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। देखो हम भी यही थर्ड केस लिया था, चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। बोल रहा है एक्स वाई पार्टनर है, पहले से 3:2 का रेशियो है। बोलो पी और क्यू दो नया पार्टनर को एडमिट किया है। ये आपके बीकॉम लेवल में हो सकता है, ये ध्यान रख लेना। आप लोग जब भी एडमिशन पढ़े हो, आप लोग हमेशा पढ़े हो एक पार्टनर आ रहा है, लेकिन ये आपके बीकॉम लेवल में हो सकता है कि एक नहीं दो पार्टनर ज्वाइन कर ले, तो ये थोड़ा संभालना। बोल रहा है एक्स सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी एंड वाई सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन क्यू ऑफ क्यू। अच्छा, तो पी एक्स बोल रहा है हम पी को दे देते हैं थोड़ा रेशियो, और वाई बोल रहा है हम क्यू को दे देते हैं थोड़ा रेशियो। तो यहाँ पे पहले एक्स का नया रेशियो निकालें। एक्स का पहले से रेशियो है 3/5, वो कितना दे रहा है? 1/3 दे रहा है 3/5 का, तो यानी 3/5 माइनस 3/15। एलसीएम ले लें इसका हम, फाइव को 15 को अगर एलसीएम ले लें तो 3 जा 9 माइनस 3, तो 6/15। वैसे ही हम y का सॉल्व करें अगर, तो y का पहले से शेयर है 2/5, y दे रहा है q को कितना? 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी 2/5 का 1/4 दे रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 माइनस 2/20, एलसीएम लिया हम 20 को, तो 22 या 40 माइनस 10, तो 30/20। ये बच रहा है y का शेयर। और x को मिल रहा है कितना? x को मिल रहा है 3/15, और y को मिल रहा है, सॉरी p को मिल रहा है 3/15, और q को मिल रहा है 2/20। अब यानी इसका रेशियो आया x का पहला रेशियो आया 6/15। 40/10 कैसे हुआ? तो 20 हम 20 वाले सेम, अच्छा सॉरी गलती हो गया था। 8 माइनस 2, 8 माइनस 2, सॉरी, तो 6/20 है, तो 6/15, 6/20, और इसका आ रहा है 3/15 और 2/20। अब हमको इसका एलसीएम सबका इक्वल लाना होगा, तो जिसके नीचे 15 है किससे मल्टीप्लाई करें? सिंपल रखना है, 60 करना होगा तो। हाँ नीचे सबका 60 करना होगा ना? हाँ 60 कर सकते हैं, तो इसको इंटू 4/4 करें, तो ये हो जाएगा 24/60। इसको इंटू 3/3 करें, ये हो जाएगा 18/60। ये भी फिर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12/60, और जबकि इसको मल्टीप्लाई करें तो 6/60। तो 24:18:12:6, 6 से कट जाएगा, यस सर। तो 1 ये कटेगा तो 2, ये कटेगा तो 3, ये कटेगा तो 4, यानी 4:3:2:1 विल बी द न्यू रेशियो। ये रहा। हाँ, और नीचे 10, हाँ तो ऑब्वियसली। हाँ, तो ये आपका था 3 केस जो आपको पीएसआर में झमेला देगा। देखो इसीलिए और नया केस नहीं दिया, फिर इसी इलस्ट्रेशन को सॉल्व करवाएंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको हम पहले ही बोल दिया था, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला है। तो अगर गेन आंसर माइनस में आए तो गेन है,
और आंसर प्लस में आए तो सेक्रीफाइस है। ये वाला बात याद रखना, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो ना। पहले मिलता था 10 रुपया, अब मिल रहा है 12 रुपया, तो हो तो फायदा ही रहा है, लेकिन 10 माइनस 12 करोगे तो आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस में आ रहा है तो गेन। वैसे पहले मिलता था 15 रुपया, अब मिल रहा है 11 रुपया, तो 15 माइनस 11 करो तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन मन में तो आ रहा है घट रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है। तो प्लस में आंसर आए तो सेक्रीफाइस, माइनस में आंसर आए तो गेन। तो अगर आपको ओल्ड माइनस न्यू रेशियो अगर आपको निकालना आता है, ओल्ड क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर ओल्ड क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो इक्वल मान लेते हैं। आपको या तो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा और नहीं गिवन होगा तो उसको इक्वल मान लेंगे। तो ओल्ड माइनस न्यू आपको निकालना आ ही गया, ओल्ड माइनस न्यू करो, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते। जैसे देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया कि 3:2 न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, और नया 5:3:2 है। ए और बी पार्टनर था, सी को एडमिट किया। पहले रेशियो था ए बी के बीच में 3:2, अब ए बी सी के बीच में नया रेशियो है 5:3:2। तो देखो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। सी का तो ओल्ड कुछ नहीं है, सी तो गेन करेगा ही, और इन दोनों का सेक्रीफाइस आ रहा है। तो देखो जितना ये गेन कर रहा है उतना ही ये दोनों मिलके सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये हमेशा मैच हो जाना चाहिए, अगर नहीं मैच है तो आप कुछ गलती की। तो ये आप लोग रेशियो वाला पार्ट पूरा जान लो। अब हम लोग आते हैं गुडविल वाले बात के ऊपर। टॉपिक शायद गुडविल उठाया हुआ। हाँ, अगला टॉपिक उठाया गुडविल। गुडविल में दो बातें याद रखने लायक होगी। एक ओल्ड गुडविल का क्या करना है जो बैलेंस शीट में गिवन होगा, और एक न्यू गुडविल का क्या होगा। एक ओल्ड गुडविल का क्या करना और एक न्यू गुडविल का क्या होगा। ओल्ड गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिया रहेगा, और न्यू गुडविल नीचे एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, जहां पे कई बार ये वर्ड यूज करेगा, वैल्यूड गुडविल इज। वैल्यूड मतलब अभी वैल्यू निकाले हैं, तो फर्म का नया गुडविल कितना है, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होगा इस नाम से, वैल्यूड गुडविल। ठीक है। yes, पुराना गुडविल का क्या करेंगे, राइट ऑफ। हाँ, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ। तो अगर ए भी पहले से पार्टनर है तो ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। देखो बहुत बार मन में आता है गुडविल फायदा है, पार्टनर को मिल रहा है तो कैपिटल तो बढ़ जाना चाहिए, बट बात इतना ध्यान रखो एसेट बुक से खत्म कर रहे हैं, इसको इस नजरिए से देखना है। यू हैव टू हैव दिस व्यू पॉइंट कि पुराना गुडविल एक एसेट है बैलेंस शीट में, और एसेट खत्म होना कभी भी फायदा नहीं है, यह नुकसान है, लॉस है। तो इसीलिए देखो लॉस कैपिटल को कम कर रहा है, तो ए का कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं, बी के कैपिटल को भी डेबिट कर रहे हैं। ठीक है। यस सर। नया गुडविल का क्या होगा सर? सर फिर नया गुडविल में 3-4 केस हो सकते हैं, हम लोग बात करते हैं। एक मिनट, सॉरी गलती हो गई। एक मिनट, ये देखो कितना सारा गुडविल का केस दिया। आपको इतना सारा केस नहीं है एक्चुअली में ना, केस तो भाई 3 या 4 कॉमन है जो आपको
पता है और वही डिस्कस करेंगे, बट उनको ब्रेकअप करके बहुत सारा बनाना है। कोई बात नहीं, ये लोग जितना बनाए हम लोग उतना ही बनाते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, नया पार्टनर जो भी आएगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। ये बात क्लियर है कि क्यों लाएगा, ये एक बार बताना है रीजन। सर वो न्यू रेशियो के हिसाब से उसका तो गेन हो रहा है, बाकी दोनों का सैक्रिफाइस हो रहा है। फ्यूचर में गेन होगा। नया पीएसआर बदलने के कारण नया पार्टनर प्लस एग्जिस्टिंग में से भी किसी पार्टनर का, आई रिपीट, न्यू पार्टनर का तो फ्यूचर में गेन होगा ही, क्योंकि उसको पहले कुछ नहीं मिलता था, अब कुछ भी मिले वो उसका फायदा ही है। लेकिन अगर मान लो मेरे पहले से 4 पुराने पार्टनर भी हैं, ABCD 4 पुराने पार्टनर हैं और एक नया पार्टनर ज्वाइन किया है मिस्टर ई, तो बेटा ये भी तो हो सकता है ना, ये रेशियो चेंज होने के कारण ABCD में से C का भी गेन हो रहा है। यस सर। A और B का जब हम लोग ओल्ड माइनस न्यू किए तो मान लो सेक्रीफाइसिंग आया, D का भी सेक्रीफाइसिंग आया, लेकिन E का हो सकता है ना गेन हो। E तो गेन करेगा ही सर, हो सकता है क्या? E तो न्यू पार्टनर है, उसका तो गेन ऑब्वियसली है, क्योंकि 0 माइनस कुछ भी करो, ओल्ड माइनस न्यू, 0 माइनस कुछ भी करो, आंसर गेनिंग ही आएगा। यस। लेकिन A और B और D तो चलो सेक्रीफाइस आ रहा है, हम जब C का भी ओल्ड माइनस न्यू किए उसका भी गेनिंग रेशियो आ गया। तो इस सिचुएशन में क्योंकि E और नया पार्टनर तो गेन कर ही रहा है, वो तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा ही, प्लस एग्जिस्टिंग पार्टनर में से भी अगर कोई गेन कर रहा है तो हमको उससे भी कुछ लेना है, तो उसके भी कैपिटल से पैसा काट लेंगे, उसके भी कैपिटल से पैसा काट लेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो अब आते हैं पहले केस के ऊपर। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल ला नहीं रहा है, वो प्राइवेटली पेड ऑफ हो रहा है, उसका क्या एंट्री होना चाहिए? नो एंट्री। वेरी गुड, वेरी गुड, नो एंट्री टू बी पास। प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वो लोग बिजनेस में आउटसाइड में ही रह के, बाहर ही रह के पूरा एडजस्टमेंट कर लिए। हम ज्वाइन किया, श्रीपर्णा और किरण पहले से पार्टनर है, हम इन लोगों को बोला कि आप लोग मेरे से प्राइवेटली पैसा ले लो, बिजनेस में न तो लाए न निकालने का झमेला, तो उस केस में नो एंट्री विल बी पास्ड। तो ये कई बार, हाँ बोलो। फिर वो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का कुछ एडजस्टमेंट का भी जरूरत नहीं होगा? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, गुडविल का कोई कहानी नहीं होगा उस सिचुएशन में। यस। हाँ, सेकेंड केस आता है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड, मतलब हम लाया गुडविल एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। यहां 2 एंट्री पास होगा। पहला गुडविल लाने का, यानी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट देने का एंट्री। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट प्लस हम क्या बोला था, सी का भी फायदा हो रहा है तो सीज कैपिटल, उससे भी पैसा लो। तो नया पार्टनर जो प्रीमियम लाया सी से पैसा काटे, ये दोनों ए बी और डी के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा, है ना? यस सर। श्रीपर्णा क्लियर है ये? तो याद है श्रीपर्णा, आप हमको सुबह क्वेश्चन भेजे थे, श्रीपर्णा किरण हमको श्रीपर्णा एक क्वेश्चन भेजी थी सुबह, जिसमें यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो रहा है और यहाँ डेबिट हो रहा है। वो लोग क्या किया, इसको म्यूचुअली एडजस्ट करके यहाँ कैश या बैंक लिख दिया। तो ये भी पॉसिबल है, हम 2 एंट्री पास नहीं करें, हम सीधा यहाँ पे कैश या बैंक भी लिख दें तो गलत नहीं होगा। आप चाहो तो दोनों एंट्री पास करो, आप चाहो तो सीधा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल कर सकते हो, क्योंकि तो फिर वो लिखा होगा ना क्वेश्चन में कि नहीं। एक्चुअली मैं देखो क्वेश्चन में बोला आपको, क्वेश्चन में बोला आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करो। yes, तो आप चाहो तो ये दोनों एंट्री पास करके दिखा दो,
आपका बुक क्या किया, शिपोना जो हमको सम भेजी, एक सम में ये लोग ये एंट्री और ये एंट्री दोनों पास किया, ठीक है। Yes, sir. और एक सम में डायरेक्ट यहाँ कैश और बैंक लिख के भी पास कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दिक्कत नहीं है, ओके सर। क्योंकि अल्टीमेटली इफेक्ट जो लेजर पे आएगा, प्रीमियम पर गुडविल का लेजर अपने आप बंद हो जाएगा, यस सर। और बाकी एंट्री तो वही का वही रहेगी। कैश और बैंक डेबिट हो रहा है तो यहाँ भी डेबिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई बात नहीं, वो बुक फॉलो करता है। आपको ट्रेडिशनल तरीका अच्छा लगता है कि पहले पैसा लाएं और फिर करें एंट्री, कोई दिक्कत नहीं, आप यही करो, दोनों एंट्री वाला कंसेप्ट, ठीक है। यस सर। अब देखो आपका बुक क्या किया, केस 3 क्या बना दिया कि हम प्रीमियम को गुडविल लाया और उसको ओल्ड पार्टनर यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ भी कर लिया। एक और एंट्री पास कर दो पहला 2 एंट्री के बाद, जो लोग विड्रॉ कर लिया उनके कैपिटल को डेबिट करो और टू कैश बैंक कर दो। मान लो ABD 3 पार्टनर है ना जिनका सेक्रीफाइसिंग आ रहा है, इनमें से A और B विड्रॉ किया है, तो A का कैपिटल अकाउंट डेबिट, B का कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश बैंक कर लो। A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश या बैंक कर लो। कोई दिक्कत का बात नहीं। यस सर। अगर पूरा पैसा विड्रॉ कर रहा है तो पूरा, आधा विड्रॉ कर रहा है तो आधा अमाउंट। जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, लेकिन गेनिंग पार्टनर कुछ विड्रॉ नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि वो तो उल्टा लाएगा सर, वो क्या विड्रॉ करेगा, उसके तो कैपिटल से काटेंगे हम लोग। गेनिंग पार्टनर कुछ नहीं करेगा, गेनिंग पार्टनर बोलेगा मेरे कैपिटल से काट लो बस। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ भी कर सकता है, क्वेश्चन बोलेगा ये बात, तो जब बोलेगा तभी एंट्री पास कर दो, और जितने अमाउंट से बोलेगा, जिस पार्टनर का बोलेगा उसका कर देना। केस 4, व्हेन इनकमिंग पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या करें? पहला एंट्री पास नहीं होगा ना फिर गुडविल लाने का एंट्री, नो सर। दूसरा एंट्री पास होगा, हाँ बिल्कुल होगा सर। हाँ सर, वो फ्यूचर में लाएगा या? हाँ, तो यहाँ पर एंट्री क्या होता है, आप लोग 11-12 में जो सीखे थे हम वो भी बता देते हैं, और बीकॉम लेवल में बहुत बार क्या फॉलो होता है वो भी बता देते हैं। आप लोग 11-12 में सीखे थे कि जो पार्टनर गुडविल नहीं लाया उसके करेंट अकाउंट से पैसा काटेंगे, तो इज करेंट अकाउंट डेबिट। सी तो गेन कर रहा है तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ABD सेक्रीफाइस कर रहा है तो टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल। पहला एंट्री होगा नहीं, सेकंड एंट्री ये होगा। और अगर विड्रॉ कर रहा है कोई पार्टनर तो विड्रॉवल एंट्री तो आपको बताइए, जो लास्ट में टू D's कैपिटल ना, सॉरी D लिखना भूल गया, टू D's कैपिटल, ठीक है। यस सर। और थर्ड एंट्री वही होगा विड्रॉवल का, जो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, ABD तीनों विड्रॉ कर रहे हैं तो तीनों को डेबिट करके टू बैंक कर दो। अगर A और B विड्रॉ कर रहा है तो AB को डेबिट करके टू बैंक कर दो। अब बीकॉम में क्या होता है बहुत बार, या हायर लेवल में लोग CA लेवल में ये करंट अकाउंट का झमेला नहीं करते, क्योंकि अलग से करंट अकाउंट कौन खोलेगा, E के भी कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट कर लेते, वो भी गलत नहीं। अब अगर आप बुक के सम में देखो कि वो E के भी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहा है, गुडविल नहीं ला रहा है, तो बात तो एक ही हुआ ना बेटा, उसके कैपिटल में से थोड़ा पार्ट को गुडविल मान ली, वो कैपिटल तो लाया ही होगा ना, जिसका एंट्री आप पास किए होगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल। यस सर, अल्टीमेटली उसको इंटरेस्ट कम मिलेगा ऑन कैपिटल अगर हुआ। हाँ, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस में ना करंट अकाउंट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, ओके। और करंट अकाउंट अगर नेगेटिव हो तो उस पर इंटरेस्ट कटता भी है ड्राइंग की तरह। तो ये लोग बोलते हैं करंट अकाउंट का झमेला हम करेंगे ही नहीं, हम कैपिटल अकाउंट से ही पूरा काम कर लेंगे। सर तो बीकॉम के क्वेश्चन में वो करंट कैपिटल का वो नहीं रहेगा ना? नहीं, ठीक है, आप कैसे भी कर लो आपको राइट आंसर मिलेगा। ओके सर। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये अचानक से आएगा तो आप लोग कंफ्यूज होगे कि हम लोग तो करंट अकाउंट ही सीखे, ये कैसे कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, CA लेवल में तो बिल्कुल ही करंट अकाउंट से नहीं करते। CA लेवल में हम लोग को साफ बोला जाता है कैपिटल अकाउंट से डेबिट करो,
तो ये भी केस हम लोग पढ़ लिए। अगला बोला व्हेन लोन अकाउंट इज रेज्ड इन द नेम ऑफ इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर को बोल दे रहे हैं कि तुम्हारा इसको हम लोग लोन की तरह ट्रीट कर ले रहे हैं कि तुमको बिजनेस से लोन मिला है। सर वो प्रीमियम की अमाउंट को, मतलब जितना प्रीमियम तुमको लाना था। ओके तो देखो यहाँ पे पहला वाला केस में तो प्राइवेटली में लिख ही दिया नो एंट्री विल पास। सेकंड केस हम लोग कर ही लिए जहाँ पे व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड एंड रिटेन्ड, तो यहाँ पे हम लोग कर ही लिए लाने का एंट्री और फिर रिटेंशन का शेयरिंग का एंट्री। थर्ड केस में हम लोग हो गया ये रहा व्हेन प्रीमियम गुडविल पेड एंड विड्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग 3 एंट्री का खेला सीखे कि पहले गुडविल लाएगा। ये एंट्री कैपिटल लाने का हो रहा है बेटा, ये तो आप लोग पहले ही Yes. जान रहे हो, ये गुडविल का कहानी नहीं है। और फिर गुडविल का सेकेंडरी शेयरिंग एंट्री और फिर पार्टनर का विड्रॉवल एंट्री, ये हम लोग बात कर लिए। लोन अकाउंट वाला देख लेते हैं लोग क्या किए। हाँ कैन नॉट ब्रिंग, देखो न्यू पार्टनर के किसको डेबिट किए? कैपिटल अकाउंट। हाँ ये लोग बोलते हैं करंट अकाउंट का कोई माथा पच्ची हम लोग नहीं करते। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आया जब बोला जा रहा है लोन रेज कर रहे हैं उसके नाम पे। तो देखो पार्टनर लोन लेगा तो बिजनेस का क्या हो जाएगा? वो एसेट। यस सर। तो देखो भाई एंट्री पास हुआ। कैश या बैंक की जगह न्यू पार्टनर्स लोन अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर दी और फिर इसको शेयरिंग एंट्री तो जैसे करते हो वैसे ही करते हो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एक्चुअली में यहाँ Sir. पार्टनर वर्ड नहीं लिखना चाहिए। हाँ बोलो। सर लोन अकाउंट पे जैसे इंटरेस्ट देते हैं वैसे लेते भी हैं, बिल्कुल तो अगर डीड साइलेंट है तो लेने का भी 6%। एकदम ठीक है। यस। तो और ये वाला यहाँ पर बस क्या हो गया एक्स्ट्रा, हम लोग कैश या बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते थे, नहीं ला रहे तो उसकी जगह उसको बिजनेस पैसा दे दिया एक तरीके से, उसका लोन अकाउंट मान लिए तो बिजनेस के लिए लोन एसेट हो गया। तो न्यू पार्टनर से लोन अकाउंट डेबिट लिख दिए और कुछ भी अलग नहीं किए। सर लेकिन अगर लोन अकाउंट खुलेगा तो फिर वो प्रॉब्लम है, उसका इंटरेस्ट एंड ऑल भी दिखाना होगा ना। नहीं आप लोग से वो सब एंट्री नहीं मांगी। ओके। हाँ ये हो गया। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आप लोग 11-12 में भी की हो, यहाँ दोबारा आया, हिडन गुडविल। देखो बेटा हिडन गुडविल का बेसिक लॉजिक अगर हम बोलें तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए आज के दिन में, और सब पार्टनर का कैपिटल प्लस रिजर्व अगर हम जोड़ लें तो कितना कैपिटल है आज के दिन में, कितना कैपिटल होना चाहिए और कितना कैपिटल है, यही डिफरेंस है गुडविल। ये वाला फिगर कैपिटल प्लस रिजर्व निकालना आसान है। ABC पहले से पार्टनर था, उन लोगों का कैपिटल गिवन ही होगा। जैसे मान और डी आ रहा है, मान लो ABC पहले से पार्टनर है, उन लोगों का कैपिटल है 5 लाख, 3 लाख और 1 लाख। डी ज्वाइन कर रहा है, उसका कैपिटल ला रहा है वो मान लो 4 लाख और उसका शेयरिंग रेशियो है 1/3। शेयरिंग रेशियो 1/3। हमको चाहिए क्या सर? हमको फर्म का पहले टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए वो निकालना। बेटा बहुत आसान। डी कितना कैपिटल ला रहा है? 4 लाख, जबकि उसका शेयर 1/3 है, तो टोटल के लिए कितना लाता हूँ? 4 लाख इंटू 3। हाँ 3/1 यानी 12 लाख।
Yes, sir. एक मिनट, मेरा गड़बड़ हुआ। हाँ, इसको 1/5 कर दो तो 20 लाख है ना। सी का शेयर को 1/5 कर दो एक बार, 1/5। जबकि अभी Yes. कैपिटल है कितना, 5 लाख प्लस 3 8 लाख प्लस 1 9 लाख प्लस 4 लाख 13 लाख। और मान लो बिजनेस में 3 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस भी है, कितना हुआ 16 लाख। 16 लाख। जबकि अभी कैपिटल है 16 लाख मतलब, और कैपिटल होना कितना चाहिए, 20 लाख, तो तो 4 बाकी लाख 4 लाख गुडविल का। मेजर लॉजिक यही होगा, अलग अलग वेराइटी ऑफ सम में अलग अलग बात होगा, लेकिन आपका मेन कोर पॉइंट होगा कि टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, टोटल कैपिटल कितना है, जो डिफरेंस है वो गुडविल है। देखो एक सम्स करते हैं 2-3 तो फटाफट। देखो जैसे यहाँ पे दिया एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, उनका रेशियो पहले से 3:2 है और उनका कैपिटल है 1,20,000 और 80,000। दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर, जिसका 1/6 शेयर होगा, और जेड ला रहा है कितना कैपिटल, 50,000 एज इज कैपिटल। तो जेड अगर 50,000 कैपिटल ला रहा है 1/6 शेयर के लिए, तो अगर उसको टोटल कैपिटल लाने बोले होते तो कितना लाया होता, 3 लाख ना। Yes, sir. तो जेड को लाना पड़, टोटल बिजनेस का कैपिटल होना चाहिए 3 लाख। अब बिजनेस का भी कैपिटल है कितना, 1,20,000 प्लस 80,000 2 लाख, और प्लस सी का 50,000 यानी 2.5 लाख। 2.5 लाख। तो गुडविल कैपिटल होना चाहिए 3 लाख, है 2.5 लाख, बाकी 50,000 क्या चीज का पैसा छुपा पड़ा है, गुडविल। गुडविल। तो यही है वो हिडन गुडविल। अब इसका कितना सी लाएगा, सेड कितना लाएगा 50,000 का 1/6, 50,000 गुडविल का उसको प्रीमियम लाना पड़ेगा ना। Yes, sir. तो 50,000 का 1/6 वो लाएगा प्रीमियम। फर्म का गुडविल निकला है, ये बात ध्यान रखना बेटा, ये सी का, ये जेड का गुडविल नहीं निकला है, ये प्रीमियम का गुडविल नहीं निकला है, ये 50,000 जो निकला है फर्म का गुडविल निकला है। तो बेटा जी फर्म सी को कितना लाना है, जेड को कितना लाना पड़ेगा, 50,000 का 1/6 कितना होगा, Sir, 8,300 कुछ दिखा रहे हैं। 83333। Yes, sir. एग्जैक्टली। तो इतना रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल होगा। अब पहला एंट्री पास करो, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरा एंट्री पास करो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अच्छा एक बात बता देते हैं, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना कि बस सी 1/6 ला रहा है और उसके बाद कुछ नहीं बोला किससे कितना ले रहा है या कौन कितना दे रहा है, ऐसा वाला केस में हमेशा ये जो उनका ओल्ड रेशियो होगा ना वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाए। एक शॉर्टकट बता रहे हैं, एग्जाम में अगर ऐसा समझ दे कि ए और बी का रेशियो है 13:12, सी ज्वाइन कर रहा है 1/3 के लिए, तो यानी जब बस इतना ही बता दे, अब ये नहीं बोला कि ए और बी कितना दिया या सी कितना ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला। दैट मीन्स जो 13:12 ओल्ड रेशियो दिया है और बी के बीच में वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। उस सिचुएशन में कभी भी ओल्ड पार्टनर गेन नहीं करेगा, वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक बात। Yes, sir. तो यहाँ पर पहला एंट्री पास होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 8,333। सेकंड एंट्री पास होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और ये 8,333 जो है ये 3:2 में बढ़ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन बोलता है आप लोग ड्रॉ भी कर रहा है तो दोबारा ए बी को डेबिट करके 2 कैश बैंक कर दो। तो एंट्री क्लियर, अमाउंट क्लियर। Yes, sir. देखो अगला क्वेश्चन भी वैसा ही दिया, किसी 8,000 का
ए और बी पार्टनर है पहले से, 13,000 9,000 उनका कैपिटल है। सी आया 1/5 शेयर के लिए और वो 8,000 का कैपिटल ला रहा है, तो वही किया 8,000 इंटू 1/5 40,000 किया आया, 8,000 इंटू 5/1। और फिर पहले से कैपिटल कितना है, 13 और 9 कितना होगा 22,000, 22,000 प्लस 8,000 30,000 हुआ, तो 10,000 तुम्हारा प्रीमियम फॉर 10,000 तुम्हारा गुडविल है फर्म का, गुडविल ऑफ द फर्म है, तो उसका 1/5 यानी 2,000 रुपया मिस्टर सी लाएगा। तो देखो आपको एंट्री भी पास करनी बोला इस समय, कोई बात नहीं, पहले बैंक टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल दोनों पैसा ला रहा है वो, उन दोनों का एंट्री हुआ। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, बंटवारा कर दी। 7th केस आपको दिया गुडविल रेज एंड राइट ऑफ, ये आप कर चुके हो पहले पिछले क्लासों में। तो पहले अब यहाँ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कोई झमेला ही नहीं करेंगे बेटा जी, हम गुडविल को रेज करने बोला और राइट ऑफ करने बोला। तो पहले जितना नया गुडविल है उसको ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में रेज कर देंगे, फिर ऑल पार्टनर में न्यू रेशियो में वापस राइट ऑफ कर देंगे। तो पहले एंट्री हो जाएगा गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मान लो प्रीमियम फॉर गुडविल का वैल्यू 50,000 है, तो पहले हो जाएगा 50,000, मान लो पहले ओल्ड रेशियो 1:1 था और ये प्रीमियम फॉर गुडविल है बेटा, तो पहले एंट्री हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल 25,000। अब मैं मान लो नया रेशियो मेरा 2:2:1 बना है, तो फिर एंट्री होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, राइट ऑफ कर दिए, वो भी 2:2:1 में रेशियो में, मतलब 20,000 20,000 10,000। देखो ये रखिए, एबीसी पार्टनर है, 2:2:1 रेशियो है, टी को एडमिट किए हैं, नया रेशियो 2:2:1 है, और वैल्यू ऑफ द गुडविल आ रहा है, सॉरी मेरा एक गलती हुआ वहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल बोल दिया था, मेरा गलती हुआ, प्रीमियम नहीं फर्म का गुडविल का वैल्यू को रेज और राइट ऑफ करेंगे। ये 50,000 फर्म का गुडविल था मेरे एग्जाम्पल में, मेरा गलती हुआ, हम प्रीमियम वर्ड यूज किया, प्रीमियम का बात ही नहीं होगा यहाँ पे। तो 1,20,000 को पहले ओल्ड रेशियो में एबीसी में रेज किए और फिर न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दिए। बेटा अपने यहाँ पे वही कवरेज आ गया, देखो ना, ए को 48 मिलेगा, ए से 40 लेना, अल्टीमेटली ए का 8,000 का गेन आएगा, बी को 48 मिलेगा, 40 लेना है तो बी का भी गेन आ रहा है, सी को 24 मिलेगा, 20 लेना है तो 4 का गेन आ रहा है, तो आ गया ना। और नया पार्टनर जो ज्वाइन किया है डी, वो पूरा 20,000 लेकर आएगा। तो आप वहां एंट्री करते थे गुडविल लाना फिर बंटवारा करना, या ऑटोमेटिक ये काम हो गया, और आपको बीकॉम में मेजोरिटी टाइम यही करवाएगा, बीकॉम में आपको मेजोरिटी टाइम यही करना है, तो वो रेशियो फेशियो का ड्रामा ही गायब हो जाएगा। ठीक है सर, वो पार्ट एक बार फिर से बोलिए। कौन सा? वो गुडविल का जो आपने बोला, मतलब ये पार्ट पूरा? यस सर, लास्ट में जो आपने बोला। लास्ट में मैंने ये बोला कि आप लोग जो करते थे ना कि पहले कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यस सर, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, अल्टीमेटली तो वही हो रहा है ना। देखो बेटा, आप पहले एंट्री पास किए, ओल्ड रेशियो में पूरा रेज कर दिए, तो आप गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल पास किए पूरा 1,20,000 को, तो ए को कितना मिल रहा है 48, बी को 48, सी को 24, और तुरंत क्या किए, न्यू पीएसआर में उस गुडविल को पूरा दोबारा राइट ऑफ कर दिए। तो अब देखो, ए से 40,000 लेना है, बी से 40,000 लेना है, सी से 20,000 लेना है, और डी से 20,000 लेना है। तो देख लो, ए को 48 मिलना था, 40 लेना है उससे, तो ए को अल्टीमेटली 8,000 मिलेगा, तो टू एज कैपिटल 8,000। वैसे ही बी को 48 मिलना है, 40 लेना है, तो टू बीस कैपिटल,
8,000। वैसे सी को 24 मिलना है और उससे 20 लेना है, तो टू सी इज कैपिटल 4,000। कितना हुआ? 8 8 16 4 20। और उतना ही देखो डी से लेना है, तो टू डी इज कैपिटल। नया पार्टनर को डेबिट किए। तो देखो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आप कैपिटल क्रेडिट करते हैं ना। अगर आप अपना सिस्टम फॉलो करते तो आप प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल एंट्री करते। यस सर। तो देख लो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही क्रेडिट हुए और उतने ही अमाउंट से जितना रुपया वो प्रीमियम के लिए लाता। क्योंकि देखो 1,20,000 फर्म का गुडविल है और डी का रेशियो कितना है? 1/6। तो 1,20,000 का 1/6 कितना होता है? 20,000। देखो डी से 20,000 ही मंगवाए हम और इन तीनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट दिए। मतलब आप रेज करके राइट ऑफ कर दो। रेज ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में और राइट ऑफ न्यू रेशियो में ऑल पार्टनर में। अगर आप कर दो आपका अपने आप ही गेनिंग सेक्रीफाइसिंग प्रीमियम सब काम बुकिंग हो जाएगा। और बीकॉम में आपको मेजॉरिटी टाइम यही बोलेगा, यही वाला केस बोलेगा कि गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करने बोले। ओके सर। ठीक है। यस सर। आखिरी केस, व्हेन द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग पर्सनल गुडविल इनटू द बिजनेस। मतलब उसका पहले से कोई बिजनेस था तो उस बिजनेस का एसेट लायबिलिटी वो लेके आया गुडविल के साथ। तो जो भी डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी होगा वही उसका कैपिटल ट्रीट हो जाएगा। तो जैसे एक सम करके देख ले समझ में आ जाएगा। एक्स वाई जेड पार्टनर, एक्स और वाई पार्टनर है 2:1 के रेशियो में। जेड आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। जेड पार्टनरशिप में आ रहा है डेटर लेके 40,000 का और एक कंप्यूटर लेके आ रहा है 50,000। फर्म का गुडविल फर्म का गुडविल जो कि एक्स एंड वाई एग्री किए हैं 30,000 पे। सर फर्म का या जेड का हिज कनेक्शन, गुडविल ऑफ हिज कनेक्शन वैल्यू 30,000। हाँ भाई, मतलब कितना का प्रीमियम। ओके ओके। और बैलेंस इन कैश बोला है एज टू द मेक हिज कैपिटल 1.5 लाख। कैपिटल भी 1.5 लाख बनाने के लिए वो लेके आएगा। तो देखो बेटा नया फर्म में जब वो आया तो गुडविल के लिए 30,000 लाया है ना। तो देखो गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000। वो डेटर लाया 40,000 का तो डेटर अकाउंट डेबिट 40,000। वो कंप्यूटर लाया 50,000 का तो कुल मिला के वो कितना ले आया? 50 + 40 90 + 30 120। और उसको टोटल कितना लाने बोला गया था? 150। 1.5 लाख। 1.5 लाख। हाँ भाई 1,20,000 टोटल वो लेके आए इंक्लूडिंग गुडविल और उसको बोला था टोटल 1.5 लाख लाने। तो बैलेंस अमाउंट वो कैश में ले आएगा, वही उसका टोटल कैपिटल मान लिया गया 1.5 लाख। और अब ये 30,000 का जो गुडविल लाया है उसको क्या करना है? राइट ऑफ कर दो न्यू रेशियो। अपने आप ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर का कहानी हो जाए। तो जब भी ऐसा बोले कि वो पर्सनल गुडविल लेकर आ रहा है विथ सम एसेट एंड लायबिलिटीज, तो पहले एसेट लायबिलिटी और वो गुडविल लाने का एंट्री कर लो। जो भी बैलेंस है उससे कैश में मंगवा लो और फिर जो भी गुडविल का पैसा है उसको न्यू रेशियो में बुक से हटा दो, राइट ऑफ कर दो। सर मतलब ये गुडविल ये एक्स वाई के फर्म का नहीं है, ये गुडविल जेड का गुडविल है जो लाया, लेकिन अब एक्स वाई फर्म का गुडविल हो जाएगा। ओके ओके। लेकिन उसको एक्स वाई अपना गुडविल माना भी नहीं, देखो पहले डेबिट करके बाद में कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया। हाँ तो इसमें हर गुडविल कैंसिल ही कर देते हैं ये लोग। अल्टीमेटली यस, ओके। अल्टीमेटली यस। और आखिरी केस है व्हेन गुडविल अपीयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट। ये तो अपने को अच्छे से पता है, गुडविल अगर ओल्ड बैलेंस शीट में खड़ा हो तो अपने क्या करते हैं? एक तो प्रीमियम लेते हैं उसके शेयर के अकॉर्डिंग और फिर देखो यहाँ पे क्या बोला है? तो ओल्ड पार्टनर्स में चला एग्जैक्टली। तो यहाँ बोला व्हेन गुडविल अपीयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट एंड द इनकमिंग पार्टनर पे प्रीमियम फॉर गुडविल और पे पार्टली द प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पुराना गुडविल को तो पहले राइट ऑफ करके बुक से खत्म कर दो, बाकी तो तुम जो एंट्री जानते हो वो करते ही हो। बाकी तो तुम वही तो करो, प्रीमियम लाना तो कैश टू प्रीमियम,
नया गुडविल का क्या होगा, नया गुडविल का वो प्रीमियम लाएगा, नया गुडविल का वो प्रीमियम को पार्टनर में शेयरिंग बढ़ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। लेकिन पुराना गुडविल के लिए ये बात था कि पुराना गुडविल को बैलेंस शीट से राइट ऑफ कर दो ओल्ड रेशियो में, वो भी ओल्ड पार्टनर में। ये हम सबसे पहले डिस्कस कर लिया था अपने नोट्स के लिए, ये लोग लास्ट में लेकर आए। ठीक है, ओके सर, वो प्रीमियम न्यू गुडविल के अकॉर्डिंग होता देखो बेटा एक, हाँ प्रीमियम न्यू गुडविल के अकॉर्डिंग। देखो ये एक्चुअली में ना ये पार्ट इसका हिस्सा ही नहीं होना चाहिए था, ये पार्ट का बात हम लोग ऊपर ही कर चुके। यहाँ केवल ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में ऑक्यूपाई कर रहा है उसका क्या होगा बात होना चाहिए था, उसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो में। है। यस सर, ओके। तो हम लोग गुडविल और न्यू प्रॉफिट कैसे निकलता है PSR वो बात